Hello everyone. Today we'll study a chapter of class 4th science, chapter number 2, adaptations in plants. So let's begin. In a particular place there are usually lots of different kinds of plants growing together. This collection of plants is known as plant community. अब किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही हम लोग देखते हैं बहुत अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स होते हैं जो साथ में ग्रो कर रहे होते हैं। अब जो ये कलेक्शन ये जितने भी प्लांट्स हैं ये साथ में ग्रो करते हैं जिनका अलग अलग कलेक्शन ऑफ प्लांट्स इज नोन एज प्लांट कम्युनिटी। Plants grow in places where the climate is suitable for them. They need right kind of soil too. Different plants need different climatic conditions. Some plants grow in hot desert and some in very cold places. Some plants grow in water, some underwater, some on hills, and on some even grow on the trees. On other trees, the living of or dwelling place of a plant or animal is called its habitat. अब जो प्लांट्स हैं वो एक ऐसे क्लाइमेट में ग्रो करते हैं जो उनके लिए सूटेबल होता है। उनको प्रॉपर सॉइल की भी उतनी इम्पोर्टेंस होती है, तभी वो प्रॉपर क्लाइमेट प्रॉपर सॉइल में तो ही वो उस पर्टिकुलर एरिया में उगते हैं। अब अलग अलग प्लांट्स जो हैं वो उनके अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। कुछ प्लांट्स हॉट डेजर्ट में उगते हैं तो कुछ कोल्ड में उगते हैं, कुछ पानी के नीचे तो कुछ अंडर वाटर, कुछ पहाड़ पे तो कुछ दूसरे पेड़ों पे। ये जो प्लांट्स का और एनिमल्स का जो रहने का तरीका है इसे हम हैबिटेट बोलते हैं। Sometimes the plants have to adjust according to the environment by changing some of their parts. These modifications in the structure and function of an organism to adjust the various habitats are known as adaptations. Let us study different habitats of plants. There are two main habitats of plants, terrestrial and aquatic. अब जो हैबिटेट होता है उस जब जो प्लांट किसी दूसरी एरिया में रहने के लिए एडजस्ट करता है अपने आप के अंदर, बॉडी के उसके अपने पार्ट्स के अंदर दूसरी मतलब मॉडिफिकेशंस करता है, तो और उसके फंक्शन जब चेंज हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग अडेप्टेशन बोलते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के हैबिटेट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मतलब जो लैंड वाला और पानी वाला। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। Plants that live on land are called terrestrial plants. The word terrestrial came from the word terra, that means land. These plants are found in the following regions, that is plains, mountains, wet marshy areas or hot dry deserts. जो plants land पे रहते हैं उन्हें terrestrial बोलते हैं। terrestrial का जो word है वो आया है word terra से, जिसका मतलब होता है land। अब जो इस एरिया में इन रीजन्स में जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लेन्स में, माउंटेन्स में, वेट मार्शी एरियाज होता है, गीली मिट्टी वाला एरिया, या हॉट ड्राई डेजर्ट्स। प्लांट्स इन प्लेन्स। Trees growing in plains have more space to spread out. They have flat leaves. These help water vapor to evaporate and keep the tree cool when the climate is hot. Flat leaves also help to trap a lot of sunlight. जो trees plains में उगते हैं उनके पास काफ़ी सारी स्पेस होती है ग्रो करने के लिए। उनकी जो लीव्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं। वाटर वेपर यहाँ पे आराम से इवेपोरेट हो जाता है और फिर जिससे जो ट्री है वो कूल रहती है जब क्लाइमेट हॉट रहता है। इसकी जो फ्लैट लीव्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप करने के में काम आती है। Some of these trees lose all their leaves at once. This happens mostly before winter and autumn season. These trees are not evergreen. As spring approaches, new leaves start growing. The people and mulberry are trees like these. जो ये ट्रीज़ हैं यहाँ प्लेन्स में रहने वाले, ये ट्रीज़ जो ये सारे एक बार में अपने पत्ते सब गिरा देते हैं। ये यूजुअली तब होता है विंटर से पहले, जब ऑटम होता है तब ये सारे अपनी शीट्स शेड कर देते हैं। उसके बाद जब
ये ट्रीज़ कभी भी एवरग्रीन नहीं रहते। जैसे स्प्रिंग अप्रोच होता है, स्प्रिंग आने लगता है तो इनकी नई लीव्स आ जाती है और फिर वापस ग्रीन हो जाता है। पीपल और मलबेरी एग्जाम्पल है प्लांट्स इन प्लेन्स के। नेक्स्ट इज प्लांट्स इन माउंटेन्स। The trees in these areas are called coniferous trees as they are tall and have shape like that of cone. The conical shape helps snow to slide off their branches. Pine, deodar, and fir are some such trees. They have leaves throughout the year and are called evergreen trees. जो ट्रीज़ इस एरिया में रहते हैं उन्हें हम कॉनिफेरस ट्रीज़ बोलते हैं क्योंकि ये बहुत लंबे होते हैं। उनकी जो शेप होता है वो कोन की तरह होता है। इनका जो कोनिकल शेप होता है वो जो वहाँ पे स्नो गिरती है उसको स्लाइड नीचे गिराने में ब्रांचेस से बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, हेल्पफुल होता है। इस एरिया के एग्जाम्पल जैसे पाइन, डिओडर, फिर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये इस यहाँ के जो माउंटेन्स के ट्रीज़ हैं वो थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं, इसे इन्हें एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं। Tea plants grow in hilly regions. Step farming is done in hilly region. These plants need heavy rainfall. Darjeeling and Assam are famous for the tea gardens. हिली रीजन्स में टी प्लांट्स ग्रो होते हैं। यहाँ पर स्टेप फार्मिंग हुई जाती है हिली रीजन में। यहाँ पे जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सबको हैवी रेनफॉल चाहिए होती है। और दार्जिलिंग और असम बहुत ज़्यादा फेमस है अपने टी गार्डन्स के लिए। नेक्स्ट इज प्लेन प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज आर नियर द सी। The water is salty and the climate is humid in these places. The trees grow in coastal areas are of coconut, pepper and rubber. This is because the climate and water here suit them. They are called evergreen trees. They do not shed all the leaves at once. A few leaves are lost once every year. कोस्टल एरिया मतलब जो एरिया जो सी के पास होता है, यहाँ का पानी बहुत सॉल्टी होता है, क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड होता है। और फिर यहाँ की जो ट्रीज़ हैं वो कोस्टल एरियाज़ में ग्रो होते हैं, जैसे कोकोनट है, पेपर है, रबर है, क्योंकि यहाँ का इनका जो क्लाइमेट और जो वाटर है इन्हें सूट करता है। इन्हें हम एवरग्रीन ट्रीज़ बोलते हैं क्योंकि ये एक साथ अपनी पत्तियाँ सारी नहीं गिरा देते हैं। हर साल कुछ कुछ पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी इनके ऊपर से गिरती हैं, इसलिए इन्हें भी हम एवरग्रीन ट्रीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ प्लांट्स इन डेजर्ट। वाटर एंड रेनफॉल आर scarce in the desert. So plants growing in desert regions have stems that can store water like cactus. Some plants in the desert have long roots so that they are able to go deep into the soil to absorb water. They have a protective covering in the form of thorns that saves the plants from animals. Cactus, babool, pricky pear and date palms commonly। डेज़र्ट में पानी और रेनफॉल की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो प्लांट्स यहाँ पे जितने भी ग्रो करते हैं उनकी जो स्टेम्स होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, जिससे वो वहाँ पे पानी स्टोर कर सके नीचे सॉइल के अंदर जाके। और जो यहाँ पे जो डेज़र्ट वाले प्लांट्स होते हैं इनकी जो स्टेम होती है ये कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है कि पानी खुद ही स्टोर कर सकती है, जैसे कैक्टस है। इनके पास प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न्स जो इन्हें एनिमल से सेव करती है, जैसे कैक्टस, बबूल, प्रिकी पेयर एंड डेट पाम्स यहाँ पर उगते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट्स इन मार्शी एरियाज। अ मार्श is a type of wetland that is often submerged in water. The plants that grow in this area generally have soft stems and are particularly adapted to these wet conditions. Generally, marshes receive their water from the surface, but certain marshes receive the moisture from groundwater. The trees that grow have aerial root that grow above the ground. अब मार्श मतलब एक ऐसी टाइप की लैंड होती है जहाँ जो गीली लैंड होती है, जो मतलब आधी तो पानी में मतलब डूबी हुई होती है। यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो इस एरिया में जो उगते हैं उनकी जो स्टेम्स होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और उनका जो बेसिकली इसी पर्टिकुलर एरिया में
लिव करने के लिए उनका अडेप्टेड होते हैं, वो सब अडेप्ट कर लेते हैं वेट कंडीशंस को। फिर अक्सर मार्शेस जो हैं ये अपना जो पानी है या तो ये सरफेस से लेते हैं, पर कुछ ऐसी मार्शेस भी हैं जो ग्राउंड वाटर से मॉइस्चर लेती हैं। ये जो प्लांट्स हैं ये एरियल इनकी रूट्स होती है जो ग्राउंड के ऊपर उगती है। They take air from the atmosphere as the air does not reach the roots. The sunbeam, the Sundarbans near Bay of Bengal is a wet marshy place in India. Mangroves grow here in plenty. तो ये जो प्लांट्स हैं ये अपनी जो एयर है ये एटमॉस्फेयर से लेते हैं, क्योंकि जो एयर जो है वो नीचे रूट्स तक जा नहीं पाती, क्योंकि रूट्स तो पानी के अंदर होते हैं। जो सुंदरबंस है नियर जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे जो मार्शी प्लेस है वो इंडिया के अंदर है, मतलब सुंदरबंस वो एरिया है जहाँ पे मार्शी लैंड है जो बे ऑफ बंगाल के पास में है। मैंग्रोव्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में ग्रो करता है। नेक्स्ट इज aquatic plants. Plants that grow in water are called aquatic plants. Some plants may grow in rivers, lakes, or ponds. They are freshwater plants. Some may grow only in sea. They are known as marine plants. Aquatic plants are of different kinds. जो plants जो पानी के अंदर grow करते हैं उन्हें हम aquatic plants बोलते हैं। ये जो plants हैं ये river, lakes, ponds के अंदर grow होते हैं, और इन्हें हम fresh water plants भी बोलते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सी के अंदर उगते हैं, इन्हें मरीन प्लांट्स बोलते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज फ्लोटिंग प्लांट्स। द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर नॉट फिक्स्ड टू द मड ऑफ द पॉन्ड. दे हैव लाइट एंड स्पॉन्जी स्टेम. एयर फिल्ड स्पेस इन द स्टेम मेक्स देम लाइट. द लाइट स्टेम helps the plant to float on water. Water hyacinth and duckweed आर फ्लोटिंग प्लांट्स. तो इन प्लांट्स की जो रूट होती है वो इनकी मड जो पॉन्ड की मड होती है उससे अटैच नहीं होती है, तो ये बहुत इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत लाइट और स्पंजी होती है. इनकी जो स्टेम होती है उसके अंदर हवा भरी हुई थी जिससे ये लोग हल्के हो जाती हैं. तो जो लाइट स्टेम होती है इसकी वजह से ये पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं. एग्जाम्पल है जैसे वाटर हाइसिंथ एंड डकवीड. नेक्स्ट इज फिक्स्ड प्लांट्स. These plants have broad and waxy coated leaves to prevent them from rotting. These have long hollow stem to reach the surface of the water. Their roots are fixed at the bottom of the pond. Lotus and water lily are fixed plants. तो इन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी ब्रॉड होती हैं, काफ़ी वैक्सी कोटेड होती हैं, जिससे ये लोग ख़राब होने से बचा के रखती हैं. इनकी जो स्टेम होती है वो लॉन्ग और हॉलो होती है जिससे ये सरफेस पे पहुंच सके. इनकी जो रूट्स होती है वो पॉन्ड के बॉटम पे फिक्स होती है. एग्जाम्पल इज लोटस एंड वाटर लिली. नेक्स्ट इज अंडर वाटर प्लांट्स. अंडर वाटर प्लांट्स आर रूटेड to the water's floor and most of the vegetation is underwater. The leaves of these plants are thin and narrow. Examples of underwater plants include hydrilla, tape grass and pondweed. तो अंडर वाटर प्लांट्स जो होते हैं इनकी जो रूट्स होती हैं ये वाटर का जो फ्लोर होता है, सब वाटर जहाँ पे उसका लेवल ग्राउंड लेवल जो होता है वहाँ पे उनकी रूट्स वहाँ से उगती हैं. इनका जो वेजिटेशन होता है सब कुछ अंडर वाटर होता है. इनकी जो लीव्स है वो काफ़ी ज़्यादा पतली और थिन होती है. एग्जाम्पल है जैसे टेप ग्रास, हाइड्रिला एंड पॉन्डवीड. Now our last topic is insectivorous plants. These plants are carnivorous in nature. Their leaves are modified to trap insects. The Venus flytrap has leaves that are like boxes and with hinges. They have long hair along the edges. When an insect touches the hair, the leaf snaps shut, trapping the creature inside. Another example is pitcher plant. The leaves are in the form of a container or pitcher with a lid to cover the mouth. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नेचर में कार्निवोरस होते हैं. इनकी लीव्स इस तरीके से डिज़ाइन मॉडिफाइड करी जाती है जिससे इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सके अपने अंदर. वीनस फ्लाई ट्रैप की जो लीव्स हैं वो बॉक्सेस होती हैं जिससे साथ में उनकी हिंजेस लगी होती है. इनके लंबे लंबे हेयर होते हैं अक्रॉस देयर एजेस. जब कोई इंसेक्ट आके इनके हेयर पे से टच होता है
तो जो इनकी लीफ है वो फटाफट से उसको बंद कर लेती है, जिससे वो जो क्रिएचर है वो इसके अंदर आ जाए। इसका एक और एग्जांपल है जैसे पिचर प्लांट। इसकी जो लीव्स हैं वो एक कंटेनर की तरह होती हैं या पिक्चर की तरह होती हैं, उसके साथ ऊपर एक उसका लिड होता है तो उसका जिससे माउथ कवर कर सके। नेक्स्ट इज नॉन ग्रीन प्लांट्स। They do not have chlorophyll. Indian pipe and chloral root are non-green plants. Saprophytic saprophytic plants cannot make their own food and absorb food from dead plants and animals. तो नॉन ग्रीन प्लांट्स वो होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं, ऑब्वियसली इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। इंडियन पाइप एंड कोरल रूट आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। एग्जाम्पल है सैप्रोफिटिक प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो ये खाना मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स से अब्जॉर्ब करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर इज ओवर।